गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने क्लास 10th का थर्ड चैप्टर फिनिश किया था। आज मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमारे जो दूसरे सर हैं तिवारी जी, उन्होंने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ चैप्टर करा दिया है। आप उनके वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगा और द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और क्या इसका यूज़ है, तो वो सब हम इस चैप्टर में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है समांतर श्रेणी। हिंदी में से समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर दैट मीन्स समान अंतर। अगर डिफरेंस इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। और इसमें देखना आप, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इसके आगे भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। और रेगुलर मैनर में 2 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस इक्वल हो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो जो भी डिफरेंस आए वो सभी में इक्वल हो, तो ऐसी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, एपी कहते हैं जिसमें डिफरेंस इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब 1 और 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आया, 10 में 7 माइनस किया तो 3 आया एंड सो ऑन। तो इसमें भी डिफरेंस इक्वल आ रहा है। और जब किसी सीरीज में डिफरेंस इक्वल होता है, ऐसी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसमें जो सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, वो ए कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन एक सीरीज थी, तो इसका पहला टर्म जो है वो ए होगा। ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस कॉमन है, 4 में से 2 माइनस किया 2, फर्स्ट टर्म भी 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना जब डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, सबका डिफरेंस अगर बराबर है तो वो AP होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? AP। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा इस सीरीज को निकाला कैसे। पहला टर्म तुम्हारा क्या है? 2। अगर हमें दूसरा टर्म निकालना था तो हमने क्या किया? a1 या a, फर्स्ट टर्म को a मानते हैं, a प्लस डी मतलब 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4। अगर हमें तीसरा टर्म निकालना था तो हमने a प्लस 2d 2 प्लस 2 इंटू 2 6। अगर हमें चौथा टर्म निकालना था तो a प्लस 3d, a की जगह 2, 3 इंटू डी 8। सीरीज बन रही 2, 4, 6, 8। तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस डी, तीसरा टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 2d, चौथा टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 3d। ऐसे ही अगर हम nवां टर्म निकालेंगे, देखो एक कम हो रहा है, 4 है तो 3 आएगा, 3 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोई भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे 50वां टर्म निकालना है तो a प्लस 50 माइनस 1 मतलब 49d। एक तो हो रहा है, देखिए आप।
ये सीरीज थी 2 4 6 8। ए फर्स्ट टर्म था, डी कॉमन डिफरेंस था, ए 2 है, दूसरा टर्म निकालना है तो ए प्लस डी करते हैं। ए में डी जोड़ देंगे, ए में डी जोड़ देंगे तो दूसरा टर्म आएगा। तो ए में हमने डी जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा, दूसरा टर्म आ गया। तीसरे टर्म के लिए ए प्लस 2d, तो डी का दुगना अगर हम जोड़ दें ए में तो वो तीसरा टर्म आ जाएगा। डी का 3 गुना जोड़ दें तो चौथा टर्म आ जाएगा। ऐसे ही nth टर्म निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी कर दें तो हमारा nth टर्म निकल आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये सभी को समझ में आया होगा क्या होती है एपी। इसका मतलब डेफिनेशन हमारी क्या हुई? डेफिनेशन ऑफ एपी इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number। जैसे अभी हम नंबर बता रहे थे, 2 था, 2 में एक फिक्स नंबर हमने 2 जोड़ा तो 4 आया था, 4 में एक फिक्स नंबर 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में एक फिक्स नंबर 2 जोड़ा तो 8 आया। ऐसे ही तो बढ़ा रहे थे। तो an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। is that clear? अब इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अभी हमने बना दिया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी सीरीज हो उसका nth टर्म, जैसे 50वां टर्म निकालना है, जैसे 50वां टर्म निकालना है तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक है, मतलब समझ में आया कि एपी क्या होता है कि अगर डिफरेंस बराबर है, हर गैप पे डिफरेंस इक्वल है, तो ऐसी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे nth टर्म an हो गया, a इज अ फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड d डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे इसकी, और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सब बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच सब एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है कि एक टैक्सी फेयर है जिसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लगते हैं, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगते हैं, फिर हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं। मतलब जैसे 2 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है तो उसे देने पड़ेंगे 15 प्लस 8 मतलब 23 रुपये। अगर वो 3 किलोमीटर चलता है तो 15 प्लस ये 23 आ गया, इसमें 23 कितने किलोमीटर के लिए? 2 किलोमीटर के लिए। और अगला 1 किलोमीटर और चला तो उसने 8 रुपये और दिए। पास में ही 2 किलोमीटर के लिए उसने 23 रुपये दिए, तो तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और लेगा, तो 23 और 8 31। अब ऐसे चौथे किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर चला तो कितने लेगा? 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपये लिए, तो एक और किलोमीटर बढ़ेगा तो 8 रुपये और लेगा, 39 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज आपकी बनी 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है इट इज इन एपी। हमें ये बताना था क्या ये सीरीज एपी में है, तो दिस सीरीज इज इन एपी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अच्छा, इसको मतलब बताते हैं हम कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर है, एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, और जब वो वैक्यूम की जाती है तो उसका 1/4 पार्ट रिमूव होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 100 जो है वैक्यूम जो है एयर थी, अब इसका नेक्स्ट उसने वैक्यूम किया तो इसकी 1/4
माइनस हो गई 1/4, 100 का क्या हुआ 25, और 100 में से 25 माइनस किया तो कितना आया 75। फिर नेक्स्ट टाइम इसकी 1/4 रिमूव हो गई। तो क्या आप बताओ ये एपी में होगा या नहीं होगा? तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लेट सबसे पहले एक्स थी, सबसे पहले उसमें जो एयर थी वो एक्स थी, ठीक है। अब इसका 1/4 रिमूव हो गया, तो एक्स का 1/4 एक्स रिमूव हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? एलसीएम लेंगे, 4x माइनस 1x अपॉन 4, दैट मीन्स 3/4x। पहले ये थी, अब ये आई। अब उसके बाद इसका 1/4 लेस कर दो, कितने में से? अभी क्या किया था? x में से 1/4x लेट किया था। अब 3/4x में से 1/4 ऑफ 3/4x लेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? उसने क्या कहा था? जो बची है उसका 1/4 रिमूव हो रही है। तो पहले ये थी तो इसका 1/4 रिमूव हो गई, अब ये है तो इसका 1/4 रिमूव होगी, 1/4 रिमूव होगी। तो हमारे पास क्या बचा? 3/4x माइनस 3/16x, एलसीएम आया 16, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, दैट मीन्स 12x माइनस 3x, दैट मीन्स 9/16x, ठीक है। पहले x थी, फिर ये आई, फिर ये आई, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो हमारे पास सीरीज आई x, 3/4x, 9/16x, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले फिर समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास x उसमें एयर थी, उसका 1/4 लेस कर दो, क्योंकि एक 1/4 उसकी रिमूव हो जाती है ऑन पंपिंग। तो 1/4 जब लेस किया तो 3/4 बचा। अब जो गैस है उसका 1/4 रिमूव होगी, तो इसका 1/4 पहले तो किसमें से रिमूव होगी? टोटल में से इसका 1/4 रिमूव कर दिया फिर से, तो ये आ गया। इज दैट क्लियर? अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसको इसमें से माइनस करो, तो माइनस 1/4x, इसमें से इसको माइनस करो। कॉमन डिफरेंस में यही तो होता है, जो इसका डिफरेंस हो वही इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो ये माइनस करेंगे, एलसीएम 16, तो 9x माइनस 12x, तो माइनस 3/16x। तो क्या ये और ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये इट इज नॉट इन एपी, इसलिए ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। Now its third part is the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent meter। मतलब बहुत सिंपल सा है कि स्टार्टिंग में पहले किलोमीटर को डिगिंग करने का वो चार्ज लेता है 150 किलोमीटर। फिर हर एक किलोमीटर को बढ़ाने के लिए, जैसे 2 किलोमीटर को उसको डिग करना है, तो 150 और 1 किलोमीटर का 50 रुपये लेता है, अगले 1 किलोमीटर का 50 रुपये लेता है, दैट मीन्स 200, ठीक है। इसी तरीके से 3 किलोमीटर का वो कितना लेगा? 100, ये 200 तो 2 किलोमीटर के लिए हो गया, इसमें 50 रुपये और ले लेगा, 250 रुपये हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 किलोमीटर जो अगर डिग कराता है तो क्या होगा? 250 तो 3 किलोमीटर का है, 50 रुपये और लेगा, तो 300 रुपये लेगा, यही तो करेगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस कितना है? 50 है, दैट मीन्स इट इज इन एपी, इसलिए ये किस में है? एपी में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि हमारे पास 10,000 रुपये थे, उसके पास किसी के पास 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपीज़ थे, उसने
फर्स्ट ईयर एक 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है, जैसे फर्स्ट ईयर पे फीस निकालते हैं, एक साल में उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो 10,000 का 8% निकालो। 10,000 का 8% ऐसे ही तो निकालते हैं, इंटू 8/100, तो इसका 8% आया 800 रुपये। मतलब पहली साल उसको जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 10,800 रुपये, क्योंकि एक साल का जो ब्याज हुआ उसका वो 800 रुपये हुआ। ठीक है, अब सेकेंड ईयर दूसरी साल लेते हैं। अब दूसरी साल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका ये अमाउंट हो गया ये प्रिंसिपल हो जाता है, मतलब अब जो ब्याज मिलेगा उसको वो 10,800 पे मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, अब इसका 8% फिर से निकालो, 8 8 जा 16, तो ये आया 816 रुपये। ठीक है, अब 10,800 में 816 रुपये जोड़ दो, तो उसे मिलेंगे अब सेकंड ईयर में, अब उसका अमाउंट हो गया 11,616 रुपये। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, इस पर 8% का ब्याज मिलेगा। तो अब देखिए आपका अमाउंट क्या हो रहा है, पहले 10,000 था, फिर 10,800 हुआ, फिर 11,616 हुआ, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 800 रुपये का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 816 रुपये का, तो ये डिफरेंस सेम तो है नहीं, ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट इन एपी, इसलिए ये एपी में नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब उन्होंने ए दिया है हमको 10 और डी दिया है 10 और हमसे पूछा कि आगे के 4 टर्म क्या होंगे, तो पहला टर्म तो 10 ही रहेगा, दूसरा टर्म क्या होगा, अभी हमने बताया था a प्लस डी होगा, मतलब पहले टर्म में डिफरेंस को जोड़ देंगे, दैट मीन्स 10 और डी भी 10, दैट मीन्स 20। तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा, मतलब पहले टर्म में 2 इंटू डी जोड़ दें तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा, 10 प्लस 3 इंटू डी होगा, दैट मीन्स 40 होगा। दैट मीन्स आगे के 4 टर्म क्या आएंगे, 20, 30, 40 और 50, 20, 30, 40 और 50। बस ऐसे ही सारे पार्ट में करना है। जैसे एक पार्ट और बता देते हैं हम आपको, दैट इज पार्ट नंबर 4, a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू 1/2, और ये हमें सीरीज बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, पहला टर्म तो वही हुआ -1, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, दैट मीन -1 प्लस 1/2, दैट मीन्स -1/2। करके देख लो आप, 2 1 जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2, -2 प्लस 1 -1 हुआ। ऐसे ही तीसरा टर्म निकालेंगे तो a प्लस 2d होगा, a कितना है -1 है, d कितना है 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल तो -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। चौथा टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है -1 है, 3d की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो -1 प्लस 3/2 आया, एलसीएम लिया तो ये आ गया 1/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप आगे के टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, ये पार्ट आपके सारे कर लेंगे आप, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये दिया है कि ये एपी में है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सीरीज क्या है, पहला पार्ट क्या है कि
3 1 -1 -3 एंड सो ऑन, इसका पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला टर्म हमको दिख रहा है कि 3 है, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिफरेंस। इज दैट क्लियर? इसका फोर्थ पार्ट और बता देते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट बताते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो सिंपल पहला टर्म तो 1/3 हो गया, और डिफरेंस क्या हो गया, 5/3 - 1/3, दैट मीन्स 4/3। इज दैट क्लियर? ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, और इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस और आगे की 3 टर्म और बताने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट कराएंगे, फिर आप लोग करेंगे। बहुत सिंपल से पार्ट है उसके। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अब बताना है ये एपी में है कि नहीं है। देखिए जरा, सबसे पहले हमने डिफरेंस निकालना, 4 - 2 2 आया। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 8 - 4 4 आया। अब ये D1, ये D बराबर नहीं आ रहे ना, इसका D डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट इन एपी। तो ये एपी में नहीं है। अच्छा, और बताते हैं क्वेश्चन कोई भी। जैसे पार्ट नंबर 5, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसका डिफरेंस निकालो, 3 + √2 -3, तो √2 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 3 + 2 √2 -3 + √2। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 - √2 हो जाएगा। तो 2 √2 में से √2 गया, क्या बचा, √2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 - 2 √2। तो 3 √2 से 2 √2 चला गया तो √2 बचा। इसका मतलब इसका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, सो इट इज इन एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, √2। आगे के टर्म क्या होंगे, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। यही तो आगे के टर्म होंगे उसके, √2 ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, √3, √6, √9, √12। पार्ट नंबर 13, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √6 को लिख सकते हैं √3 × √2, √3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये √3 है, ये √6 है, इसमें कुछ बाहर नहीं आ सकता, इसमें से 3 बाहर आ सकता है, इसमें 2 बाहर आ सकता है। अब जब इसमें से इसको अब डिफरेंस निकालते हैं तो √6 में से √3 माइनस करते हैं, माइनस होगा ही। 3 में से √6 माइनस करते हैं, ये भी माइनस नहीं होगा। 2√3 में से 2√3 में से 3 माइनस करते हैं तो ये भी माइनस नहीं होगा। इसका मतलब इसका डिफरेंस नहीं निकल पा रहा है, ये आ रहा है, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी। सो इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, आपको अच्छे से एपी समझ में आ गई कि एपी क्या होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम एपी की कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।